हेलो एवरीवन। तो सनातन धर्म में हमारे तुलसी का प्लांट जो होता है काफ़ी शुभ माना जाता है। लेकिन तुलसी जो है सबके घर में नहीं चलती है। ये तुलसी हमारी दो प्रकार की आती है, एक रामा तुलसी, दूसरी श्यामा तुलसी। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट यहाँ पे ग्रो हुए हैं। इनको मैंने ग्रो नहीं किया है, ये सीड से नॉर्मली ग्रो हुए हैं और अब तक इनकी जीरो केयर मैंने की है। फिर भी आप देख सकते हैं कितना घना और कितना बुशी टाइप का हो गया है, क्योंकि ये प्लांट जो है मेरा गार्डन पे ऐसे नॉर्मल, इसके मदर प्लांट थे पिछले साल यहाँ पे, इसलिए ये फिर से ग्रो हो गया है। तो अगर आपके घर में ग्रो नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, इनके ना ऊपर मंजरी बनती है, जब मंजरी पक जाती है तो उनमें इनके सीड्स होते हैं। आप उनसे अगर इनको मिट्टी में नॉर्मल वो कर दोगे, तो स्प्रे कर दोगे, आप मिट्टी में नॉर्मल डाल दोगे तो वो ग्रो हो जाएंगे। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको करना क्या है, आप नर्सरी से एक प्लांट लेके आइए। लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि नर्सरी से भी प्लांट लेके आते हैं, लेकिन उनके जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और सर्वाइव करते भी हैं तो एकदम ऐसे पतली सी रह जाती है। हमारी तुलसी का प्लांट इतना बड़ा घना बुशी टाइप का नहीं हो पाता है। तो देखिए, आपको जो काम करने होते हैं प्लांट्स में छोटे से ही करना होता है। जैसे इन प्लांट्स के ऊपर मैंने कोई काम तो नहीं किया था स्टार्टिंग में, ना कोई खाद या फर्टिलाइज़र तो नहीं दिया मैंने, लेकिन हाँ, मैं इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग ज़रूर करती रहती हूँ। प्रूनिंग के साथ बोल सकते हो पिंचिंग होती है। ये जो इनकी स्टार्टिंग की जो स्टेम होती है, आप देख रहे हैं इनकी ये जो स्टार्टिंग की जो 2-3 लीव्स होती हैं, इनको आप तोड़ के फेंक दीजिए, अलग कर दीजिए। आप तोड़ के अलग कर देंगे, इससे होगा क्या कि हमारा प्लांट बुशी और घना बनेगा। क्योंकि आप वहाँ से तोड़ देंगे तो तोड़ने पे बाद होगा क्या कि उसकी जो ग्रोथ है वहाँ से स्टॉप हो जाएगी, और उसके आइट साइड से डबल ब्रांचेस जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब डबल ब्रांचेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारा प्लांट ऑलरेडी घना और बुशी होता जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम इसे पॉट्स में लगाना चाहें तो इसके लिए सॉइल मिक्स कैसा बनाएं। तो सॉइल मिक्स आपको नॉर्मली रखना है, उसमें ज़्यादा आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 50% गार्डन सॉइल ले सकते हैं, आप उसमें 30% या तो सैंड मिला लीजिए, या फिर जो राइस हस्क आता है, जो चावल का छिलका होता है हमारे बचता है, धान का छिलका, वो होना चाहिए। और 20% आप उसमें कोई खाद मिला लीजिए। बेस्ट रहेगा कि आप गोबर की खाद मिलाएं, गोबर की खाद आप मिला लेंगे, उससे होगा क्या कि हमारा जो प्लांट है वो, उसको थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स जो है मिलते रहेंगे, क्योंकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स जो होता है चाहिए होता है। गोबर खाद में हमारे काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट की, आप बोल सकते हैं, एवर हेल्थ ग्रोथ के लिए काफ़ी होते हैं। इसलिए आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, दोनों में एक चीज़ ज़रूर देनी है। और बीच बीच में इनकी और इसका सॉइल मिक्स बना के आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। मिट्टी आप जो प्लांट लगाएं उसमें डालिए। नेक्स्ट, अगर आप नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसको जब कट करें तो कट करने के बाद आपको 2 से 3 दिन ऐसे ही नॉर्मल अपने गार्डन में उसको रखने रहना है। मतलब वो जो प्लांट आप लेके आए तो 2 से 3 दिन अपने गार्डन में रखे रहेंगे। उसके बाद आप जो पॉली बैग में लगे होंगे या फिर नॉर्मल किसी बैग में लगे होते हैं तो आप उनको फाड़ के या फिर काट के जो आपने सॉइल मिक्स बनाया है वो उसमें डाल दीजिए। लेकिन उसकी रूट्स जो है डिस्टर्ब बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि रूट बॉल क्या होता है, डिस्टर्ब होने से ज़्यादातर प्लांट्स शॉक में चले जाते हैं और वो मरने के कगार पे आ जाते हैं। इसलिए उनकी रूट बॉल को बिल्कुल भी नहीं हटाना है, और प्लांट हमारा ऐसे ही हेल्दी घना बुशी होता रहेगा। छोटी छोटी केयर टिप्स होती हैं। हमें तुलसी के प्लांट में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे आप देखिए, इसमें छोटे से प्लांट में मंजरी बन गई है, यानी मंजरी किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर उनके सीड्स बन जाते हैं। अगर प्लांट में छोटे में ही मंजरी बन जाएगी, सीड्स बन जाएंगी, तो उन प्लांट्स को हमारे लगता है कि उनका टाइम ख़त्म हो गया है, वो मरने वाले हैं। तो अब उनको क्या है, जल्दी जल्दी सीड्स बना लेने हैं, जल्दी जल्दी ग्रो हो जाना है, नए नए प्लांट्स ग्रो करने के लिए, फिर वो डेड हो जाते हैं। लेकिन हमें डेड तो नहीं करना अपने प्लांट को, हमें बहुत बड़ा घना बुशी करना है। तो बीच बीच में आप इसकी पिंचिंग करते रहें, जिससे फ़ायदा होगा कि ये बुशी भी होगा और ये प्लांट हमारा जल्दी से डेड भी नहीं होगा। रही बात इसको ग्रो करने की, तो आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से मैंने सुना है कि ग्रो होता है, पर अभी मैंने ग्रो नहीं किया है। आप नर्सरी से ले आइए, 20 से 30 रुपये में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। काफ़ी शुभ माना जाता है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी काफ़ी होते हैं। इसकी चाय बना के पीने से, या फिर जब हमारे गला ख़राब होता है तो इनका काढ़ा बना के पी सकते हैं। आपके चेहरे पे पिंपल या फुंसियाँ हो चुकी हैं तो आप इसको भी नॉर्मल पानी में डाल के अगर इसका पानी भी पिएंगे ना, तो वो भी अंदर से ठीक करेगा। आप
इसको पीस के अपने फेस के ऊपर लगाएंगे तो आप देखेंगे अलग सा ग्लो हमारे फेस के ऊपर आता है और ये काफ़ी शुभ भी माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो तुलसी का प्लांट हमारे हिसाब से हर घर में होना चाहिए और हमारे हिंदू धर्म में तो महिलाएं इनकी पूजा भी करती हैं, हम सब करते हैं। तुलसी में जल डालने से बोलते हैं हमारे काफ़ी पाप जो है नष्ट होते हैं। तो एक प्लांट तुलसी का तो सबके घर में होना ही चाहिए। और अगर आपने अभी तक अपने घर में तुलसी का प्लांट ऐड नहीं किया हुआ है तो आप नर्सरी से जाके ऐड कर लीजिए, अगर आपके घर में नहीं है तो। और अगर है, इनके बीज हैं, मंजरी आपके पास है तो आप उनको ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा इतना बड़ा प्लांट बिना ग्रो किए हुए मेरे गार्डन में है। और केवल यही नहीं, मैं अगर आपको दिखाऊं तो कम से कम अभी के टाइम पे मेरे पास ऐसे 20 से 30 प्लांट है मेरे पूरे गार्डन में, पूरे घर पे ऐसे ही कहीं कहीं पे ग्रो आप हो जाते हैं और ऐसे प्लांट्स जो हैं तैयार हो जाते हैं। अब तो रेनी सीज़न आ गया है, इनका बेस्ट टाइम है ग्रोथ का भी और ग्रोइंग टाइम भी इसका यही होता है। तो आप ज़रूर ऐड करें और अपने घर में भी आप एक मेडिसिनल प्लांट जो है लगा सकते हैं और इनका यूज़ भी कर सकते हैं। साथ में हिंदू धर्म में ये बेहद शुभ माना जाता है तो आप इनकी पूजा भी कर सकते हैं। पूजा पाठों में भी तुलसी का प्लांट जो है यूज़ होता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपको पता होगा कि इनका पत्ते के बिना उनको भोग वो स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि कोई भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, सबको तुलसी का जो पत्ता होता है उनके साथ ही भोग लगाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको यूज़ करते रहना है, इससे हमारा प्लांट जो है ग्रो करेगा। किस किस के घर में हमारे तुलसी का प्लांट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।